उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से जुड़े एक कुख्यात अपराधी को कर्नाटक हाईकोर्ट से ऐसा झटका लगा है जिसने उसकी जेल से बाहर आने की सारी उम्मीदों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने वाले और अपहरण की साजिश रचने के गंभीर मामलों में आरोपी की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य बेहद गंभीर हैं और ऐसे समय में उसे रिहा करना न्याय और जांच दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये पूरा मामला पिछले साल 8 जुलाई को सामने आया था। बेंगलुरु के एक बड़े उद्योगपति के परिवार में उस समय हड़कंप मच गया जब उनके बुजुर्ग पिता के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सदस्य बताया और सीधे तौर पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। आरोपी ने धमकी दी कि यदि तय समय में रकम नहीं दी गई तो उद्योगपति का अपहरण कर लिया जाएगा और उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस धमकी के बाद परिवार पूरी तरह दहशत में आ गया। हालांकि उन्होंने डरने के बजाय पुलिस से संपर्क किया और मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार मेरठ का रहने वाला कुख्यात अपराधी अमित मिरिंडा उर्फ अमित चौधरी है। जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि आरोपी केवल फिरौती मांगने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने उद्योगपति के अपहरण की भी पूरी योजना तैयार कर रखी थी। पुलिस के अनुसार इस साजिश में कई लोगों की भूमिका सामने आई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए धमकी देने की कोशिश की गई ताकि पीड़ित परिवार भयभीत होकर रकम दे दे। जब ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा तो आरोपी की ओर से जमानत की मांग की गई, लेकिन सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने अदालत के सामने आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रखा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अमित मिरिंडा उत्तर प्रदेश की सूची में मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है और उसके खिलाफ कई राज्यों में दर्जनों गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित 6 राज्यों में हत्या, लूट, फिरौती, हनी ट्रैप, सामूहिक दुष्कर्म, अवैध हथियारों की तस्करी और पुलिस मुठभेड़ जैसे गंभीर मामलों सहित 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आरोपी लंबे समय से संगठित अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जाता है और उसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। अदालत में यह भी बताया गया कि अमित चौधरी मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र का घोषित हिस्ट्री शीटर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय D155 नामक गैंग का मुख्य सरगना भी माना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस गैंग का नाम कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रचोया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी। अदालत ने चार्जशीट में शामिल डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। इसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त और मजबूत साक्ष्य मौजूद है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस स्तर पर आरोपी को जमानत दे दी जाती है तो अपने प्रभाव और आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी माना कि गवाहों को डराने, धमकाने या जांच को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए न्याय हित में आरोपी को फिलहाल जेल में ही रखा जाना आवश्यक है। हाईकोर्ट के इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में बड़े गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल कर व्यापारियों और उद्योगपतियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों में अपराधी सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में डिजिटल फॉरेंसिक साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोबाइल डेटा, आईपी एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्राप्त जानकारी अदालत में मजबूत साक्ष्य के रूप में पेश की जाती है। यही कारण है कि इस मामले में भी डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को अदालत ने विशेष महत्व दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार किसी भी आरोपी को जमानत देना अदालत का विवेकाधिकार होता है, लेकिन यदि अपराध गंभीर हो, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका हो या आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास हो, तो अदालत जमानत देने से इनकार कर सकती है। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी। अब इस फैसले के बाद अमित मिरिंडा की जेल से बाहर आने की संभावनाएं फिलहाल बेहद कम हो गई हैं। आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में चलेगी, जहां अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य पेश करेगा और कानून के अनुसार मामले का अंतिम फैसला होगा। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अपराधी किस तरह बड़े गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियों की सतर्कता के चलते इस मामले का खुलासा हुआ और अदालत ने भी स्पष्ट संदेश दिया कि गंभीर अपराधों में कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा। फिलहाल मेरठ से लेकर बेंगलुरु तक इस फैसले की चर्चा हो रही है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ये आदेश भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, जहां संगठित अपराध, फिरौती और अपहरण जैसी गंभीर साजिशों में शामिल आरोपियों की जमानत पर फैसला लिया जाना होगा। अब सबकी नजर इस मामले की आगामी कानूनी प्रक्रिया पर रहेगी, जहां अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अंतिम निर्णय सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश ने आरोपी को बड़ा कानूनी झटका दिया है और उससे सलाखों के पीछे ही रहना होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।